तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बिफोर 10th का डेट है, यानी कि आपको इस महीने से ही इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 63.33 कैसे आया वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। इस अकाउंट में किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। हम एक्सेल फाइल में एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे दोस्तों कि किस हिसाब से आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और वो सारा का सारा इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि इसका एनुअल कंपाउंडिंग होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पेरेंट हो और आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है तो ही आप एलिजिबल हो इस स्कीम को ओपन करने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से इसमें मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। दोस्तों अगर आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको ठीक से समझ में आए कि किस तरीके से मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और एनुअल कंपाउंडिंग होगी। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो बहुत ही सिमिलर है इसका कैलकुलेशन पीपीएफ को। अगर आपने देखा होगा कि किस तरीके से मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसी हिसाब से ये एसएसवाई जो है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, इसमें भी आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और एनुअल कंपाउंडिंग होगी। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि ये जो एसएसवाई है इसका टेन्योर जो है वो 15 साल तक होता है, लेकिन आपको अकाउंट ओपन रखना है 21 ईयर्स तक, यानी कि जो इसका मैच्योरिटी टेन्योर है वो 21 ईयर्स तक है। लेकिन जो आपका डिपॉजिट टेन्योर है, यानी कि आपको कितने साल तक डिपॉजिट करना है इस अकाउंट में, वो सिर्फ 15 साल है दोस्तों। तो 15 साल के बाद अगर आप चूज करते हो कि आपको कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है तो भी आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा मैच्योरिटी पीरियड तक, जो कि है 21 ईयर्स का। तो दोस्तों अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर समझिए आपकी बेटी 9 साल की है तो जब तक वो 24 साल की होती है तब तक आपको इसमें अपना पैसा डालते रहना चाहिए और मिनिमम अमाउंट जो है इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए वो है 250 रुपए। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ 250 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इस अकाउंट को एक्टिव रख सकते हो और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आप डिपॉजिट कर सकते हो, जो कि है 1,50,000 रुपीज, 1.5 लाख रुपए। तो दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सालाना। तो दोस्तों जब तक आपकी बेटी 24 साल तक है तब तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना रहेगा हर साल के लिए, और फिर 21 साल तक इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, यानी कि जब आपने अकाउंट ओपन किया था तब आपकी बेटी 9 साल की थी और 21 साल के बाद यानी कि जब वो 30 साल की होगी तब इसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की यह है कि आप जो भी सालाना इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपको सेक्शन 80C में आप क्लेम कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो, यानी कि मैक्सिमम रुपीज 1.5 लाख तक आप सेक्शन 80C में क्लेम करके अपना टैक्सेबल इनकम कम करके अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हो। दोस्तों इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो सारा का सारा इंटरेस्ट नॉन टैक्सेबल होगा, यानी कि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उस पे। तो दोस्तों है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम। दोस्तों इसका इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है अभी 7.6% अक्टूबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के क्वार्टर में, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है कंपेयर टू जो अपना पीपीएफ होता है या फिर फिक्स डिपॉजिट होता है या फिर कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है। इतना इंटरेस्ट रेट आपको किसी भी स्कीम में नहीं मिलेगा। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मैक्सिमम 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी कि अगर आपकी पहली बेटी है उसके लिए आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हो और दूसरा अकाउंट अपने दूसरी बेटी के लिए ओपन कर सकते हो। इसके हिसाब से आप मैक्सिमम 2 एसएसवाई अकाउंट्स ओपन कर सकते हो अपनी फैमिली में। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के जरिए कि किस हिसाब से आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और एनुअल कंपाउंडिंग होगी आपके एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में एक्सेल फाइल के जरिए। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हैं। ये जो आपका बैलेंस दिख रहा है ये हम यहाँ पे बैलेंस डालेंगे, जो कि इनिशियली यहाँ पे 0 मैंने सेट किया है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आपने एसएसवाई अकाउंट अभी तक नहीं खोला है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, वो आपने अभी तक नहीं खोला है और हम यहाँ से जो है डिपॉजिट डालना शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़े से मंथ्स डिफाइन किए हुए हैं। जो मंथ्स के लेबल हैं वो जो कि है अप्रैल से लेकर मार्च तक, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करता है। यहाँ पे हम अपना डिपॉजिट्स डालेंगे कि महीने के हिसाब से कितना डिपॉजिट
डिपॉजिट आएगा। यहाँ पे बिफोर 10th का जो डेट है दोस्तों वो हमने डाला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो SSY का कैलकुलेटर है उसमें और PPF में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है कि PPF में जो है हम बिफोर 5th का जो डेट है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 5 तारीख या उससे पहले के डेट में उस महीने के लिए अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उस महीने के लिए आपको उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद करते हो तो आपको अगले महीने से उसका डिपॉजिट मिलेगा, जो कि है PPF के कैलकुलेटर में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों। उसी तरह जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो कैलकुलेटर है उसमें 10 तारीख का ये डेट है, जहाँ पे अगर आपने 10 तारीख से पहले अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको उस महीने के लिए इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, नहीं तो अगले महीने से आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा अगर आप 10 तारीख के बाद डिपॉजिट करते हो। तो दोस्तों हम ये एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। आपका इंटरेस्ट रेट मैंने लिया है यहाँ पे 7.6%, जो कि अभी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जो कि अक्टूबर 2020 से लेके दिसंबर 2020 के क्वार्टर में चल रहा है दोस्तों। ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिखाई देगा कि किस हिसाब से आपको मंथली इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, और यहाँ पे दोस्तों आपका बैलेंस दिखाई देगा। तो दोस्तों जल्दी से अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि समझिए आपने एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला है अपना, और आप हर महीने 10,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हो। तो इसके हिसाब से दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे 10,000 रुपये का डिपॉजिट अमाउंट करते हैं, समझिए आपने अप्रैल के महीने में खोला है, आप किसी भी महीने में खोल सकते हो, तो उसी हिसाब से आपको डिपॉजिट का जो सेल है यहाँ पे वो अमाउंट डालना होगा जितना आप डिपॉजिट करोगे। तो जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है ये मैं बताता हूँ आपको। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बिफोर 10th का डेट है, यानी कि आपको इस महीने से ही इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 63.33 कैसे आया वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पिछले वीडियोस में बताते आ रहा हूँ, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो होगा आपका अमाउंट जो आप डिपॉजिट करते हो वो, और फिर इस चीज़ को मल्टीप्लाई की जाएगी इंटरेस्ट रेट से, ठीक है दोस्तों, और फिर इसको डिवाइड किया जाएगा 100 से। तो दोस्तों हमारे केस में क्या होगा कि ये जो अमाउंट है ये वाला आएगा, ये वाला अमाउंट जो कि 10,000 रुपये का अमाउंट है, और फिर हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट से। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमने डाला हुआ है जो कि है 7.6% का, ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि ये साल का इंटरेस्ट रेट है। तो हमें क्या करना है कि हमें सिंस मंथली का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें इसको मंथली का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डालना होगा। अगर ये साल का इंटरेस्ट रेट है तो महीने का इंटरेस्ट रेट कैसे आपको निकालना पड़ेगा, ये होगा आपका 7.6% का जो एनुअल इंटरेस्ट है वो, और फिर साल में होते हैं कितने महीने, 12, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो दोस्तों जो नंबर हमें मिलेगा वो आपका होगा इंटरेस्ट रेट एक महीने के लिए। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, अभी ये जो आपका इंटरेस्ट रेट है एक महीने का है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से जो कि है 10,000 रुपये का। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ, ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 से जो कि आपका अमाउंट है, और फिर दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो इसको जैसे ही हम डिवाइड करते हैं 100 से तो आपको जो नंबर मिलेगा दोस्तों वो आपका इंटरेस्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है वो ये वाला नंबर है 63.33, तो ये सेम नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है आपका पहले महीने के लिए है जो कि आपने 10,000 रुपये का डिपॉजिट किया है, 10 तारीख से पहले किया है आपने, जो कि अप्रैल 10 तारीख से पहले का डिपॉजिट का डेट है, और फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो कि महीने के हिसाब से आपका बैलेंस वैसे ही रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो कि मार्च का महीना आएगा अगली साल में, उसमें आपका जो लास्ट डेट है जो कि 31 मार्च है, उसमें आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होगा जो कि आपका 760 रुपीज़ होता है, और वो 760 रुपीज़ आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे मार्च के अंत में होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि 10,000 का अगर आप डिपॉजिट करते हो अप्रैल के महीने में, तो अगले साल मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड में आपको 10,760 रुपीज़ का अमाउंट होता है जो कि आपका बैलेंस होगा, और ये वाला इंटरेस्ट जो है वो आपके डिपॉजिट में ऐड कर दिया गया है। दोस्तों इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ कि समझिए आपने हर महीने यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये करके मार्च तक आपने डिपॉजिट किया है, तो उस केस में क्या होगा कि ये सारा 10,000 रुपये का मंथली हम डिपॉजिट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ते गया दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगले महीने जो आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका बैलेंस हो गया 20,000 रुपये। अब आपको जो 20,000 रुपये का बैलेंस है आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका भी अगर हम कैलकुलेशन करें
तो कैसे होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है जो कि 7.6% है उसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, जो कि हमें एक महीने का इंटरेस्ट रेट देगा, और फिर इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से जो कि हमारा बैलेंस है यहाँ पे 20,000 रुपये का, और इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये जो नंबर है 126.66 ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो। तो दोस्तों इसी तरह जैसे ही आप 10,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट करते जाते हो उसी तरह आपका बैलेंस भी बढ़ते जाता है और उस हिसाब से आपको उस बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं। समझिए अगर आपने ये अप्रैल के महीने में बिफोर 10th जो आपको दिख रहा है वो आपने 10 तारीख से पहले समझो अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करता हूँ कि इसको मैं आफ्टर कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपने 10 तारीख के बाद किया है, तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको दिखता है कि ये जो इंटरेस्ट है वो आपका ज़ीरो हो गया, लेकिन अगले महीने से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए कि अगर आप 10 तारीख के बाद कोई भी डिपॉजिट करते हो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में, तो आपको उस महीने के लिए वो वाले डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगले महीने से आपको उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ है यहाँ पे कि आपने 10 तारीख के बाद किया है तो आपको उस महीने में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगले महीने 10,000 आपने वापस से डिपॉजिट किया है लेकिन वो 10 तारीख से पहले किया है, तो आपका बैलेंस जो हो जाता है वो 20,000 रुपये हो जाता है, और उस पर आपको 126.66 का जो कि 2 महीने का जो आपने डिपॉजिट किया है ये वाला 10,000 रुपये करके उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे समझो अगर वापस आपने आफ्टर 10th किया है, इसका मतलब क्या है कि आपने अप्रैल में 10 तारीख के बाद किया है और मई में भी 10 तारीख के बाद किया है, तो अप्रैल का जो आपने 10,000 रुपये का 10 तारीख के बाद किया है उसका आपको मई में मिलेगा, और मई वाला जो आपने डिपॉजिट किया है उसका आपका जून में मिलेगा। तो जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये वाला जो 63.33 का अमाउंट है वो आपको इस डिपॉजिट के वजह से मिल रहा है जो कि है अप्रैल के महीने का डिपॉजिट, और जो मई के महीने का डिपॉजिट है वो आपको अगले महीने से जो कि जून के महीने से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों इसी तरीके से हम जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है उसमें अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैक्सिमम आप कैसे अपना इंटरेस्ट जो है वो इसमें पा सकते हो, यानी कि आप किस तरीके से इस SSY को यूज़ करना चाहिए आपको जो कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए किस तरीके से आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो इंटरेस्ट है वो आपको मैक्सिमम मिले। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम अपने SSY अकाउंट में, और उसको क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट जो है जिस पे हमें इंटरेस्ट मिल सकता है वो वाला अमाउंट हम अप्रैल के महीने में डाल देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे ही अगर हम 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालते हैं तो आपको इंटरेस्ट जो मिलता है महीने के हिसाब से वो होता है 950 रुपये। और दोस्तों ये 950 रुपये का जो इंटरेस्ट है ये हर महीने आपको मिलते जाएगा मार्च के महीने तक, जो कि अगले साल का मार्च का महीना है उस महीने तक, और आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 11,400 रुपये, और आपका टोटल बैलेंस हो जाता है 1,61,400। तो दोस्तों इस तरह हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम इंटरेस्ट ले सकते हैं अपने SSY अकाउंट में अगर हमने लमसम अमाउंट डाला स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने नहीं देखी अभी तक कि ये तो पहला फाइनेंशियल ईयर था, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि आपको 15 साल तक इसमें डिपॉजिट करते रहना है अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों ये जो आपका बैलेंस है ये आपका यहाँ पे आ जाता है दूसरे साल में, यानी कि अगर आप समझो दूसरे साल में वापस से डिपॉजिट करते हो अप्रैल के महीने में तो आपका ये बैलेंस है ये यहाँ पे आ जाएगा जो कि है 161,400। तो दोस्तों हम ये चीज़ यहाँ पे डालेंगे और वापस से आपने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करता हूँ तो आपका ये जो बैलेंस है ये अपडेट हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो, और फिर उसके बाद आपने जो 1.5 लाख रुपए है वो पूरा का पूरा अमाउंट ये आपके बैलेंस में ऐड हो जाता है, और ये आपके न्यू बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम कंपाउंडिंग, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिला था पिछले फाइनेंशियल ईयर में उस फाइनेंशियल
ईयर का इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दिया गया आपके बैलेंस में और फिर उस बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, इसी को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो दोस्तों इस केस में एसएसवाई में एनुअल कंपाउंडिंग होता है, यानी कि 12 महीने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया जाता है आपके बैलेंस में और उस बैलेंस पे आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो 15 साल तक के लिए कि किस हिसाब से आपका जो भी डिपॉजिट होगा। तो दोस्तों ये वाला जो एग्जांपल है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। थोड़े लोग क्या करेंगे कि हर महीने जो छोटा अमाउंट है 10,000 का या फिर 20,000 का वैसे भी अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर थोड़े लोग 1.5 लाख रुपए का भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं एज अ लमसम अमाउंट मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए। तो दोस्तों सबका अपना कैलकुलेशन होगा, तो ये शीट यूज करके आप देख सकते हो कि 15 साल के बाद आपका कितना अमाउंट होता है और फिर उसके बाद एसएसवाई का जो अकाउंट है वो फिर भी एक्टिव रहता है जब तक उसके पूरे 21 साल कवर अप ना हो जाएं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि 21 साल तक ये वाला जो अकाउंट है ये एक्टिव रहेगा। तो समझिए अगर आपकी बेटी 9 साल की है तो जब तक वो 30 साल तक की हो जाती है तब तक इसका जो अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा। जैसे ही वो 30 साल की हो जाती है तब आपको ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा और वो कंप्लीटली नॉन टैक्सेबल होगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है उस अमाउंट पे। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो एसएसवाई का जो अकाउंट है उसमें अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए अपने ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। मैंने ये भी बताया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए किस तरीके से ये वाला कैलकुलेटर बहुत ही हेल्प करेगा जो कि इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है। दूसरे एक वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया कि अगर आप एसआईपी ओपन करना चाहते हो जो कि हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, तो उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। मैंने एक म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लिया है उस वीडियो में जो कि आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक। दोस्तों और एक वीडियो में मैंने आपको एचआरए का कैलकुलेशन बताया कि किस हिसाब से एचआरए जो कि हाउस रेंट अलाउंस होता है उसमें आपका जो एचआरए का अमाउंट है वो कैलकुलेट होता है और किस प्रकार से आपको उस अमाउंट पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीपीएफ किस तरीके से उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और 15 साल तक आपको किस तरीके से आपके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके डिपॉजिट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलते रहता है हर महीने और कंपाउंडिंग होता है हर 12 महीने के बाद। जैसे मैंने आपको एसएसवाई में बताया है तो उसी तरह पीपीएफ में भी होता है, बस वही डिफरेंस है कि ये 5 तारीख का जो मंथली डेट है वो पीपीएफ में लागू होता है, लेकिन एसएसवाई में जो है वो 10 तारीख का डेट लागू होता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं जिसके लिंक्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आपका जो एसएसवाई अकाउंट है यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है उसमें आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और एनुअल कंपाउंडिंग होता है, यानी कि साल के अंत में वो सारा का सारा इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट में यानी कि आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि किस हिसाब से मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एसएसवाई में यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में। उनको भी पता चले और उनका भी कंफ्यूजन दूर रहे कि 21 साल का मैच्योरिटी टेन्योर जो है वो किस हिसाब से होता है। और कमेंट करके पूछे अगर आपकी कोई क्वेरीज हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।